जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने क्वेश्चंस चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इस पे क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। और ये जो क्वेश्चंस है जनरली एकेडमिक स्तर में जो लोग पेपर सेट करते हैं, यूनिवर्सिटी स्तर के जो पेपर सेट होते हैं, एग्जामिनर की नजर में बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। ये अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, दिया जाता है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक कॉन्सेप्ट क्या है, देने के पीछे रीजंस क्या है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात है कि ये क्वेश्चन ये दिखाता है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस कहाँ है। बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में होता है। जैसे अगर विदाउट द चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किए आप, हम कहें कि इसकी वैल्यू आप निकालिए, तो फिर तो आप रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। और इतनी इजी से इसका कैलकुलेशन संभव नहीं है, मतलब आप रगड़ते रह जाएंगे और हो सकता है कि आपको सोल्यूशन न मिले। बट अगर हम चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस की टेक्निक को अप्लाई करके इसको सॉल्व करें तो इसका चुटकी बजाते ही हम लोग सोल्यूशन से निकाल सकते हैं। तो पहले तो मैं ये करूंगा कि इसका सोल्यूशन दूंगा कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका जो ऑर्डर है इंटीग्रेशन का चेंज करें। उसके बाद एंड हेंस फाइंड इट्स वैल्यू। दो बातें आई है एक ही क्वेश्चन में, मुझसे दो जवाब मांगा गया है। एक तो इसका ऑर्डर चेंज करना है और दूसरा इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस का जो हमारा जो प्रोसेस रहा है, जैसे हमने किया है वहां भी यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे, कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लिखते आए हैं, जैसे रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन से डिफाइंड किए हैं, सारी चीजें वही हैं। फिगर भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। बट यहाँ थोड़ी इन्फिनिटिव आई है, एक अलग चीज आई है, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग बात कर लें। तो द रीजन क्या है हमारा, जो रीजन है यानी जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होने जा रहा है वो क्या क्या है। पहला ये है कि 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी। चलिए कोई बात नहीं, इज इक्वल इन्फिनिटी लिख दिया, अभी कोई प्रॉब्लम मत समझ जाइएगा कि कोई भी रियल नंबर लेस देन इन्फिनिटी लिखते हैं, इज इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं, बट बहरहाल यहाँ लिख रहे हैं। पहला हो गया। और दूसरा जो हो गया, जो लिमिट्स हो गई उसकी ये हो गई एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू वाई लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी भी, ये बात हो गई हमारी। अब यहाँ फिगर बनाने के लिए थोड़ा लंबा चौड़ा एक मैं ड्रा कर दूं दिस, ये हमने ड्रा कर दिया है। थोड़ा और इधर आ जाए तो और अच्छी चीज रहेगी। बड़े फिगर बनने से चीजें क्लियर हो जाती हैं। थोड़ा डफाल बड़े बड़े फिगर बनाइए आप लोग। और जब भी फिगर्स की बात हो थोड़ा बड़ा ही बनना चाहिए। बड़ा बनने से थोड़ी चीजें रहती है ना, सहूलियत हो जाती है। वो छोटे छोटे फिगर बनने से थोड़ा चीजें समझने में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसी में गाउज माउज हो जाता है, तो ऐसा ना हो। तो चलते हैं, पहला देख लेते हैं। फर्स्ट रीजन भाई क्या एनालिसिस करने पे क्या मिलता है। 0 लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर इनका मैं पोस्टमार्टम कर दूं तो ये x 0 हो गया और x ग्रेटर देन 0 हो गया। ये दो चीज दिया, मतलब x इज इक्वल टू 0। और सब लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में जब x इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है तो उसकी मीनिंग जो होती है हमारी y एक्सिस हो जाती है। चलिए ये हो गया, हमने बना दिया। ये ओरिजिन हो गया, ये मेरी y एक्सिस हो गई और यही मेरा इन्फिनिटिव है। ये मेरा x डैश हो गया, यही मेरा माइनस इन्फिनिटिव है। और ये मेरा x है, ये मेरा प्लस इन्फिनिटिव है, यूं भी लिखा जाता है। और ये मेरा y डैश है और ये मेरा माइनस इन्फिनिटिव। ये बात हो गई दिस। चलिए अब आ जाइए, x इज इक्वल टू 0 मीनिंग हो गई कि इंटायर y एक्सिस दिस। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ दिस। ये x ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0 साथ है, तो मैं बना दूं थोड़ा दिस। ऐसे मैंने कर दिया, ये जो मैंने रेड दिखा दिया दिस। ये तो x ग्रेटर देन 0। और दूसरी बात यहाँ जो लिखा हुआ है x लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब x लेस देन इन्फिनिटी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लेस देन अगर इन्फिनिटी लिखता तो मीनिंग होती भी ये फाइनाइट नंबर, और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब कि जो पराकाष्ठा तक हो गया है, मतलब पूरा। ये x इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब ये पूरी मेरी रेड लाइन यहाँ तक आ गई दिस। यानी जो हमारी x की जो लिमिट दी हुई है, यानी जो पहली चीज हमारी है उससे क्लियर ये हुआ कि OX डैश, यानी अब मैं थोड़ा यूं कह दूं
ये हमने जो लिखा है इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग हुई व्हाट ओ एक्स दिस इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग, यानी जो हमने मैथमेटिक्स में लिखा ये उसका फिगर हो गया, दिस इज द ओ एक्स। हो गई बात है। अब दूसरी चीज पे चलते हैं, जो सेकेंड मेरी बात लिखी गई है। सेकेंड हमारा है x लेस देन आर इक्वल टू वाई, एक एक चीज लिख रहे हैं, x लेस देन आर इक्वल टू वाई दिस, यानी इसकी मीनिंग ये हो गई कि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। अब इसमें दो चीज छुपी हुई है, एक y इज इक्वल टू एक्स छुपा हुआ है और एक y ग्रेटर देन एक्स छुपा हुआ है। बारी बारी से एनालिसिस करते हैं इसका। तो y इज इक्वल टू एक्स सबको पता है कि वो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है और एंगल 45 डिग्री है, तो एक हमने बना लिया। चलिए ये वो एक लाइन ड्रा कर लिया, और कहा भी था जैसे आप लाइन ड्रा करते हैं तुरंत उनका आप लिख दीजिए। ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब हुआ कि ऑन द लाइन दिस। हो गई बात इसकी। अब उसके बाद यहाँ कहा है y ग्रेटर देन एक्स, तो हमने बहुत पहले बात की गई है। ग्रेटर देन का मतलब कि जो भी शेप बनेगा उसके बाहर, और लेस देन एक्स मतलब जो शेप बनेगा ना उसके नीचे का जो पोर्शन आएगा सारा। ग्रेटर देन एक्स मतलब कि उस पोर्शन के ऊपर सारा, मतलब जो बाहर चला जाएगा। जो भी आप शेप बनाएंगे अगर ग्रेटर देन इनइक्वालिटी है तो कंसेप्ट होगा कि जो भी रीजन बना है उसके बाहर चला जाएगा। लेस देन का मतलब कि रीजन के सारी चीजें अंदर आ जाएंगी जो उससे लेस है। जैसे अगर यहाँ ग्रेटर देन एक्स है तो क्या मतलब होगा, ये पूरा ये बाहर ये जितना पोर्शन है ना, दिस इज द ग्रेटर देन एक्स। लेस देन एक्स मतलब कि ओरिजिन पे जितने पॉइंट्स हैं सारी वो इज इक्वल एक्स है। अच्छा अगर ये लेस देन एक्स होता तो इस पूरी लाइन के पूरा नीचे हमारा रीजन हो जाता। कहने का मतलब ये y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गई। लाइन पर y ग्रेटर देन एक्स का मतलब बाहर हो गया, लाइन के ऊपर हो गया। इधर ऊपर का मतलब इधर, तो लाइन पर और लाइन के ऊपर रीजन है ये, इसका मतलब ये हो गया दिस, ये इसकी मीनिंग हो गई। अब ये क्या कहता है कि y लेस देन इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अच्छा y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, y लेस देन इन्फिनिटी, यहाँ मतलब दिस इज द पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर है नहीं। तो अगर ये निगेटिव नंबर नहीं है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब फाइनली ये हो गया दिस, मतलब y पॉजिटिव हमारा क्या आएगा, ये क्या दर्शाएगा भाई। जैसे ये चीज थी मेरी ना, यहाँ x लेस देन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ y लेस देन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, ये दिस यहाँ से लेके। अब इसको मैं थोड़ा सा डाटेड कर दूं, ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। y इज इक्वल टू एक्स और y ग्रेटर देन एक्स क्या होगा, मीनिंग मेरी क्या हो गई कि जो रीजन होगा ना वो रीजन अब ये हो जाएगा, इसके बाहर इस पर और इसके अंदर। तो इसके बाहर तो बहुत सारी आ जाएगी, बट इसके बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके बाहर आएंगे तो एक्स निगेटिव हो जाएगा, और एक्स निगेटिव की इजाजत नहीं है क्योंकि एक्स पॉजिटिव होगा। इसके नीचे नहीं आएंगे क्योंकि y ग्रेटर देन एक्स है। तो इंटायर रीजन हमारा ये हो जाएगा, दिस इज द योर इंटायर रीजन। हो गई बात है, दिस इज द इंटायर रीजन, ये पूरा इंटायर रीजन हो गया। पूरी y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, और ये मेरी जो लाइन जहां तक इंफिनिटी तक है वहां तक फाइनल। अब क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे, अब जैसे यहाँ ये जो दिया हुआ है तो इसकी मीनिंग हमारी ये है, पहले dx है तो दिस इज द x, यानी x 0 टू इन्फिनिटी। सेकेंड इंटीग्रेशन में क्या है, y इज इक्वल टू x टू इन्फिनिटी e रेस टू दी पावर माइनस y बाई y dx dy है। इसको मुझे चेंज करना, और मैंने बताया था एक ट्रिक कि अगर लिमिट जो है वेरिएशन, जो वेरिएबल अगर लिमिट अगर y के लिए लिखी गई है तो पैरेलल टू x एक्सिस आप स्ट्रिप ड्रा करिए। अगर वेरिएबल लिमिट x में है तो फिर आप वर्टिकल जो है स्ट्रिप ड्रा करिए। तो यहाँ फिर पैरेलल सब चीजें चल ही रही हैं, तो पैरेलल ड्रा करेंगे। तो ये स्ट्रिप आप ड्रा कर लीजिए, ये स्ट्रिप हो जाएगी। रीजन्स में कुछ स्ट्रिप आप ड्रा कर लीजिए, और उसमें से एक स्ट्रिप को आप पकड़ लीजिए, कोई भी एक स्ट्रिप पकड़ लीजिए। इंटायर रीजन्स में ऐसी स्ट्रिप चलेगी हमारा, पूरा यहाँ से शुरू होगी और इन्फिनिटी तक चलेगी। चलिए कोई बात नहीं, हम अब क्या लिखेंगे, यहाँ वेरिएबल लिमिट्स लिखेंगे। तो वेरिएबल लिमिट्स किसके लिए लिखने जाएंगे, यहाँ एक्स के लिए। तो निर्धारण कैसे होगा, फैसला कैसे होगा,
स्ट्रिप से होगा, और वो स्ट्रिप का क्या देखेंगे, बॉटम देखेंगे और इंड देखेंगे। हमने बताया, बार बार बताते चले जाना है। बॉटम जहां पड़ रहा है वहां के लिए एक्स की वैल्यू निकालिए, और इंड जहां पड़ रहा है वहां की एक्स की वैल्यू निकालिए। तो इन स्ट्रिपों में से हमने एक स्ट्रिप कोई पकड़ लिया, चलिए मैंने इसको पकड़ लिया है, आप भी से पकड़ लीजिए, इसे पकड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बॉटम देखिए कहाँ आ गया है, बॉटम वाई एक्सिस पे आया है, और मुझे एक्स लिखना है, और सबको पता है वाई एक्सिस के लिए जो बॉटम ये होगा एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, इंड जो आएगा वहां एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इंड वाई इज इक्वल टू एक्स पे आया है, और यहाँ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। तो मिल गया एक्स का वेरिएशन, एक्स 0 टू एक्स वाई हो गया। अच्छा, वाई का वेरिएशन देखा तो उसके लिए हमने बताया था, देखिए स्ट्रिप की ऊंचाई आप देख लीजिए कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से फिनिश तक, कहाँ तक जाएगा। तो स्ट्रिप हमारा यहाँ से शुरू होगा, दिस 0 से शुरू होगा, और कहाँ तक चलेगा वर्टिकल, दिस इज व्हाट इन्फिनिटी। तो वाई का जो वेरिएशन होगा यानी y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दिस इंटायर रीजन्स के लिए। तो अब द चेंज ऑफ द अंडर इंटीग्रेशन अगर करना है तो फिर तो अब कोई बात नहीं रही, हो गया ना। अब देखिए ये 0 टू इन्फिनिटी x का था दिस, और y वेरी फ्रॉम x टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस y अपॉन y dx dy इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे पहले, फर्स्ट ये dx है तो dy लिखना है पहले y का, तो y वेरी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से इन्फिनिटी तक, तो 0 हो गया और इन्फिनिटी हो गया है। एक और इंटीग्रेशन बना दिया। नेक्स्ट क्या बनाएंगे, x यहाँ है मेरा 0, और फाइनल कहाँ है, x कहाँ पे गया है, y पर, दिस हो गई बात। और बाकी ये चीज़ तो e रेज़ टू द पावर माइनस y अपॉन y dx dy। अच्छा, एंड फाइंड इट्स वैल्यू, ये बात कही है। अगर ऐसे इसकी वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाए तो संभव नहीं है, दिस इज नॉट इजी, बहुत टफ हो जाएगी ये बात। लेकिन अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वेरी इजी, देखा जाए। अच्छा, टेक्निक निकालने की पुरानी वही है, जो वेरिएशन यानी जो वेरिएशन लिमिट है पहले उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक्स में वेरिएबल है यहाँ, यानी वेरिएबल लिमिट एक्स में है, तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, तो वाई को हमने बाहर खींचा, प्रोसेस बताते रहे हैं, ये ब्रैकेट बनाया, उसके बाद एक्स वेरी फ्रॉम 0 टू वाई किया, e रेज़ टू द पावर माइनस वाई वाई किया। अच्छा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ dx आएगा, अब यहाँ बाहर हमारा dy हो जाएगा। ठीक, अब इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू दिस, चलिए इंटीग्रेशंस जो है y में आया 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया, ये ब्रैकेट आ गया। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो ये पता है कि x ही वेरिएबल होगा, बाकी अगर कोई भी चीज़ वहाँ प्रेजेंट है ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, तो ये क्वांटिटी टोटल जो होगी कांस्टेंट ट्रीट होगी। इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो dx का x हो जाएगा, यानी मीनिंग ये हो जाएगी e रेज़ टू द पावर माइनस वाई अपॉन वाई इंटू एक्स। अच्छा, लिमिट क्या है, x की है, वेरी फ्रॉम 0 टू y दिस, और फाइनली दिस इज द dy। तो चलिए वैल्यू लिख दीजिए, क्या आ रही है। अब यहाँ हो गया y वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये x y लिखते रहेंगे, नहीं देखने में आता है कि जब एग्जाम के दौरान बच्चे बड़ा गलती कर जाते हैं, ये y x छोड़ देते हैं तो बाद में तो वैल्यू लिखने लगते हैं, तो खोजने लगते हैं कि x y हमारा कहाँ है। तो वो जो मिस्टेक है नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मेरी सलाह ये है कि इस टाइप के इंटीग्रेशंस के दौरान हमेशा ये वेरिएशन जो x और y का है ना वो आप लिखते रहें, तो आप गलती से बच जाएंगे। तो चलिए, अब यहाँ y की जगह लिखना है ना, x की जगह y ये आ जाएगा। जब x की जगह 0 लिखेंगे तो कहानी उसकी फिनिश कर देगा। x इज इक्वल टू वाई के लिए क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस वाई अपॉन वाई इंटू वाई डी वाई, ये y कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा बचेगा y वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस ये हो गया e रेज़ टू द पावर माइनस वाई, और इन्फिनिटी टू ये 0 हो गया। अब माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 0। e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, फाइनली इसकी वैल्यू 1 आएगी। यस, तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू 1। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रहा है कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, और द चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस पे जितने मेरे कार्टेशियंस पे थे ये बातें पूरी फिनिश हो गई। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम रह जाती है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, उसका हम जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।